माय यूट्यूब चैनल। मैं देव शर्मा फ्रॉम स्टैक सर्कल। आज एक नई वीडियो के साथ आज हम रिएक्ट जेएस पर फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में समझेंगे। ठीक है, कैसे फंक्शनल कंपोनेंट वर्क करता है, कैसे हम उसमें एचटीएमएल को क्रिएट करते हैं, कैसे हम एचटीएमएल से वैल्यू फैच करके स्टेट में मेंटेन करते हैं। सो ये बेसिक ऑपरेशन को आज समझेंगे विद लाइव एग्जांपल। ओके, सो अभी हमने एक ये फंक्शनल फॉर्म कंपोनेंट नाम से लिया हुआ है। हम इसमें सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट जेएस और क्रिएट करेंगे फंक्शन। हम सेम नाम को ले लेते हैं, फंक्शनल फॉर्म कंपोनेंट। रिटर्न ओके। तो सबसे पहले हम इसको एक बार एक स्मॉल एक टैग लेके हम चेक कर लेते हैं इफ़ इट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। फंक्शनल वर्किंग, इसको हम सेव करते हैं और ऐप जेएस में हम इसको यूज़ करते हैं फंक्शनल फॉर्म कंपोनेंट। एक बार हम इसको रन भी करके देख लेते हैं। npm start। सो अभी हम देख रहे हैं कि एक एरर आ रहा है, मॉड्यूल नॉट एक्सपोर्ट, बिकॉज अगर हम किसी भी कंपोनेंट को अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसको सबसे पहले हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं देखता हूँ नाउ इट्स वर्किंग फाइन। ठीक है, तो चाहे वो क्लास कंपोनेंट हो चाहे वो फंक्शनल कंपोनेंट हो, हमें उसको एक्सपोर्ट करना मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो हमारे पास एक रेडीमेड एचटीएमएल है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं, कॉपी, सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम। सेव। तो हम इसका एक एचटीएमएल देख लेते हैं। एक सिंगल सा एक फॉर्म है हमारे पास। तो इसमें फर्स्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सो इट हैज़ दीज फील्ड्स। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हम रिएक्ट हुक्स का यूज़ करेंगे यहाँ पर। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ यूज स्टेट, बाय यूजिंग यूज स्टेट हम फॉर्म डेटा सेट फॉर्म डेटा यूज स्टेट, बिकॉज अब यहाँ पर यूज स्टेट के अंदर हम किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। तो बेटर ये है, हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में हम वो सभी वेरिएबल क्रिएट करेंगे इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट। ओके, सो हम क्या करते हैं, फॉर्म नेम बाय डिफ़ॉल्ट हम इसकी वैल्यू एम्प्टी सेट कर देते हैं। इसको प्रॉपर केसिंग में कर लेते हैं। मोबाइल नंबर, इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी कर देते हैं। इसके बाद हम ईमेल आईडी को लेंगे, इसकी भी केसिंग प्रॉपर कर लेते हैं हम। एड्रेस, इसकी भी वैल्यू को हम इसकी वैल्यू को भी हम बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने इसको हमने एक यूज स्टेट हमने एक स्टेट मेंटेन किया है बाय यूजिंग यूज स्टेट हुक। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इस फॉर्म से वैल्यू को कलेक्ट करना है। ठीक है, जो भी यूज़र यहाँ पर कोई वैल्यू एंटर करता है, ओके, देव या स्टैक सर्कल,
कोई भी वैल्यू इसमें एंटर करता है यूज़र, तो हमें करना क्या है, इस वैल्यू को कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके हमें किसी स्टेट में सेव करना है, ठीक है। तो अब आपको ये पता है कि अगर ये कंट्रोल है तो कंट्रोल के अंदर हमें किसी न किसी इवेंट पर इस वैल्यू को फैच करना पड़ेगा, ठीक है। अब लेट सपोज यूज़र इज़ एंटरिंग समथिंग, तो यानी हमें ऑन चेंज इवेंट क्रिएट करके उस पर किसी फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं, हैंडल ऑन चेंज, और इसको हम कॉल करते हैं ऑन चेंज इवेंट पर लाइक दिस, एंड इसको कॉपी करते हैं और हम इसको अदर कंट्रोल के साथ भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये तो हमने एक इवेंट बना दिया। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि हम इसकी वैल्यू को कैसे सेट करेंगे। तो इसकी वैल्यू को सेट करने के लिए हमें सबसे पहले वैल्यू को फैच करना पड़ेगा। जो भी करंट जिस एलिमेंट पर, जिस कंट्रोल पर हमारा एलिमेंट, जिस कंट्रोल पर हमारा इवेंट फायर होगा, हमें उस कंट्रोल से वैल्यू फैच करनी पड़ेगी। तो हम इस वैल्यू को फैच करते हैं और सेव कर लेते हैं ई डॉट टारगेट। तो हमने इवेंट की टारगेट प्रॉपर्टी को हमने कॉल कर लिया। दिस टारगेट प्रॉपर्टी विल रिटर्न नेम एंड वैल्यू फ्रॉम करंट कंपोनेंट। जो भी करंट कंपोनेंट जहाँ पर भी यूज़र वैल्यू एंटर करेगा, उस वैल्यू को हम लोग नेम और वैल्यू इनके अंदर सेव कर लेंगे, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हमें मिल जाएगी, ओके। अब सेट फ्रॉम डेटा हम फंक्शन को कॉल करेंगे। और इसके अंदर हम स्प्रेड ऑपरेटर लगा के प्रीवियस डेटा एंड देन नेम एंड वैल्यू, इसको हम इस तरीके से सेट कर देंगे। तो क्या होगा कि हमारा प्रीवियस डेटा भी रिटेन रहेगा और जिस भी हम प्रॉपर्टी की वैल्यू हम चेंज करने जा रहे हैं, वो वैल्यू इसमें सेव हो जाएगी, ठीक है। और हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट कर लेते हैं। हम सेम वैल्यू को हम नीचे डिस्प्ले भी कर लेते हैं। नेम फर्स्ट नेम फॉर्म डेटा डॉट मोबाइल नंबर फॉर्म डेटा डॉट ईमेल फॉर्म डेटा डॉट एड्रेस। हम इसको सेव करते हैं और एक बार इसको रन करते हैं। आप देखेंगे कि जो भी मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वही वैल्यू नीचे डिस्प्ले भी हो रही है। लेट्स सपोज देव
तो आप देखेंगे कि जो भी वैल्यू मैं इस फॉर्म में एंटर कर रहा हूँ वो वैल्यू सेम पेज पर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, सो ये हमारा लाइव एग्जाम्पल, लाइव वीडियो ऑन फंक्शनल कंपोनेंट था। थैंक्स फॉर अ टाइम, बाय।